सब स्टार्स जो है दाऊद के साथ घूमते थे और एक्ट्रेसेस को जो है दुबई बुलाया जाता था, टॉर्चर किया जाता था, चाहे अबू सलीम के साथ में कोई एक्ट्रेसेस भागी हो पुलिस की गिरफ्त से। देखिए हम सबको पता है कि 90s में बॉलीवुड के क्या क्या हाल थे। आपकी फैमिली नहीं चाहती थी कि आप आप एक्टिंग को अपना प्रोफेशन बनाएं, आपको डॉक्टर बनाना चाहते थे। देखिए मैं वही कहूंगी कि जो छोटे शहरों की जो सोच रहती है, और आप उन्हें ब्लेम भी नहीं कर सकते क्योंकि जिस माहौल में हम पल बढ़ रहे थे, अभी जो है एक फिल्मों को, चाहे वो क्वीन जैसी फिल्में आई हो या कुछ और भी फिल्में आई हो, मिशन मंगल हो गया, अब अलग तरह की फिल्में आती हैं। लेकिन जो उस जमाने में जो फिल्में आती थी और उस जमाने में जो फिल्म इंडस्ट्री के बारे में सुनने को मिलता था 80s में, आप देख सकते हैं कि सब स्टार्स जो है दाऊद के साथ घूमते थे और एक्ट्रेसेस को जो है दुबई बुलाया जाता था और इस तरह से जो है टॉर्चर किया जाता था, चाहे अबू सलीम के साथ में कोई एक्ट्रेसेस भागी हो पुलिस की गिरफ्त से, या बाकी जो टाडा के केसेस हों या आर्म्स के केस जो भी हो। हम देखिए हम सबको पता है कि 90s में बॉलीवुड के क्या क्या हाल थे। तो नेचुरल सी बात है कि कौन माता पिता चाहेंगे कि हमारे बच्चे जो हैं ऐसी जगह पे जाएं। और खासकर जो मैंने देखा है, जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं वो समाज में ज्यादा करके बहुत कंजर्वेटिव होती हैं। उनको लगता है कि हमें पैसे या शोहरत से ज्यादा जो है समाज में इज्जत चाहिए, इस तरह से चाहिए। तो मेरी फैमिली भी वैसी ही थी, उनको बिल्कुल कोई मोह नहीं था। इनफैक्ट जब मैं एक्टर भी बन गई तब भी उनको कोई उससे चार्म नहीं था, बिल्कुल कोई चार्म नहीं था। कभी ना वो सेट पे आते थे ना मुझसे बात करते थे, मतलब बात करते थे पर फिल्मों के बारे में नहीं करते थे। फिर आप देखें कि अक्सर जो है फिल्म एक्ट्रेसेस के माता पिता उनके साथ में घूमते हैं, लेकिन हम लोग अब जमींदार बैकग्राउंड से हैं। खासकर जो लोग होंगे जमींदार बैकग्राउंड से, जैसे आप हरियाणा में जमींदारों को देखते हैं या कुछ ऐसे, तो उस तरह से हमारा बैकग्राउंड है। तो मेरे माता पिता ना, आपने देखा होगा, कभी मुंबई में नहीं रहे, ना कभी किसी सेट पे आए। तो मैं अकेले ही हूं। जब से मैं 15-16 साल की उम्र से काम कर रही हूं तो मैं बिल्कुल अकेली हूं। बीच में मेरी बहन की जब तक शादी नहीं हुई थी तो वो मेरे साथ थी। तो मैं अपनी मम्मी को हमेशा कहती हूँ, मैंने कहा हीरोइनों की मम्मियां इतनी फेमस होती हैं कि बेबी को ये दो, बेबी को वो दो। मैंने कहा आप कैसे मम्मी हो? मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि आपको भी तो हीरोइन की मम्मी की तरह बिहेव करना चाहिए। वो अपना खेती करती रहती हैं, कहती तुम्हारे शलगम उग गए, मैं शलगम भेज देती हूँ, मूली भेज देती हूँ। मैंने कहा तो ऐसी हमारी फैमिली है, बिल्कुल गांव के जैसे लोग होते हैं, उनको अभी भी कोई मोह नहीं। तो उस तरह के बैकग्राउंड से आना मुश्किल तो होती है, बिकॉज जब आप छोटी उम्र में शुरू करते हैं तो बहुत मुश्किल होती है। आई वुड नॉट, जो मैंने अपनी जिंदगी में जो महसूस किया है एंड द काइंड ऑफ सिचुएशंस आई हैव बीन थ्रू, आप मानेंगे कि आई वुड नॉट वांट माय चिल्ड्रन टू गो थ्रू दैट, एंड प्रोबेबली आई विल बिहेव लाइक माय फादर। मोस्ट लाइकली I'll behave like my father, exactly the way he behaved, if they behaved the way I behaved. So it's a cycle of life, it continues, but उस टाइम पे लगता है कि बहुत गलत कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स कितने प्रोटेक्टिव हैं आपके लिए। वो क्या चाहते हैं आपसे? यही चाहते हैं कि आपका कोई फायदा ना उठा ले, आपको दुनिया में जितना उन्होंने फूलों की तरह संभाल के रखा है, लोग कितने खराब हैं और आपको कोई हार्डशिप्स ना आए, यही चाहते हैं वो आपसे। और क्या चाहते हैं? और जब आप उनके पिंजरा तोड़ के निकलते हैं, सोचते हैं कि आपने बहुत बड़ा कुछ, और वही चीज जो उनका नाइटमेयर होता है वो आप फेस करते हैं, और आप फेस करते हैं और आपको लगता है कि मतलब ऐसी है दुनिया। बट आपके पेरेंट्स ने तो आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी। तो ऑब्वियसली, सो आई थिंक समवेयर माई पेरेंट्स वर राइट। डिड आई गो थ्रू एवरीथिंग दे वांट मी अगेंस्ट? Yes, I did. But I had to do what I had to do and they had to do what they had to do.